आपसे निवेदन है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है अंतिमतः कि इस लड़ाई को अगर लड़ना है, अगर हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा नजर आना जरूरी है। नहीं तो चे गुवेरा ने कहा था कि मैंने ऐसे लोगों की कब्र कब्रिस्तान में देखी है जो इस डर से आंदोलन के अंदर नहीं गए कि कहीं मारे नहीं जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। सूरतगढ़ सिटी पुलिस के द्वारा आर्म्ड एक्ट के मामले में आरोपी को बचाने के लिए रावसर गांव के गांव कनवानी निवासी युवा प्रदीप शर्मा को षड्यंत्रपूर्वक पुलिस के द्वारा फंसाने के आरोप लगाए गए हैं। सर्व समाज की सेन मंदिर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें निर्दोष प्रदीप कुमार शर्मा को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज एकजुट होकर मांग रखी। इस बैठक में शहर के व गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सूरतगढ़ के नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष परशुराम भाटिया व व्यापार संघ अध्यक्ष घनश्याम दास आहूजा, पूर्व विधायक अशोक नागपाल व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य देव जोशी, किशोर कुमार गाबा, एडवोकेट विष्णु शर्मा व प्रेस क्लब के अध्यक्ष सूरतगढ़ के राजेंद्र उपाध्याय, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलराम वर्मा सहित अनेकों वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया और निर्दोष प्रदीप शर्मा को न्याय दिलाने की मांग रखी। इसके बाद जुलूस के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में सर्व समाज के लोग वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें सभी दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग रखी। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वार्ता के दरमियान व्यापार संघ ने कहा कि प्रदीप को न्याय नहीं मिला तो सूरतगढ़ का संपूर्ण बाजार पूर्णतः बंद रखा जाएगा व आंदोलन और तेज किया जाएगा। सर्व समाज के लोगों ने इस घटना में दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग प्रमुखता से रखी। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर केबीपी न्यूज राजस्थान पर। तो मैं ये कहता हूँ इसमें राज को न लाया जाए। कोई अगर अधिकारी पागल सिर्फ ना हो तो उसको राज को बदलाव नहीं करना चाहिए। राज की कोई ऐसी मंशा नहीं रहती और राज जो जैसा हम समझते हैं हमारे पास इतना पोर्टफोलियो है उतना हम आपके साथ है और आपके साथ रहेंगे। शहर इसके लिए और समाज इसके लिए कोई भी गलत करे होगा हम आपके साथ करेंगे। धन्यवाद। क्या कहोगे वही खड़े मिलेंगे आपके साथ हैं। दुकाना बंद करो बंद करो वो खानों में तालों मारो जी कैसा रोक में ले लिया। ये असली ताकत की गाड़ी है। शहर में इतनी जाते होने वाली है। पहला बार संग वकील के संग है कोई आज ही टॉपिक के संग होगी कल अपने संग होगी। ये तालों देखो नहीं यार कितना मजबूत हो गया आपके तो डिसीजन दे दोगा कि मैं साका पर मारो करना खत्म करो बंद करूँ ठीक होना कोई व्यापारी दो तीन दुकान बंद कर दी मुझे कोई फर्क पड़ता है। आंदोलन करना करो नहीं तो शांत हो तो पकड़ा गए नहीं दर्द है पुलिस पूर्व में भी अपने को मान लो अरे दो बार लगे मतलब है हर तरह का बिना बात का ये सूचना दर्ज करते हैं मर्जी छोटे मर्जी और पुलिस की हरकत है बहुत ही निंदनीय घटना है। 15 सेकंड करिए बहुत ही निंदनीय घटना है और निंदा की जा सकते हैं। पुलिस के खिलाफ जो है अपने सारे नियम हो गए और उनके खिलाफ जो है तो आंदोलन तब करना चाहिए। क्या आंदोलन जब तक नहीं है अपना आज का समाज में आज सारा है। मैं संगठन ब्लॉक शहर से आए हुए व्यापारियों राजनीतिक दलों के नेताओं और ग्रामीण अंचल से भी आए हुए काफ़ी लोगों सभी के बात को सुनने के बाद और भगवान की साक्षी में आज हम इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि एक व्यक्ति को झूठा फंसाया जा रहा है।
और ये झूठा फंसाने का जो काम है ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये काफ़ी लंबे समय से पहले स्टार्ट हो चुका है। पहले हम सुना करते थे कि राजस्थान की पुलिस बड़ी अच्छी है, झूठे ना कोई फंसाई करे, लेकिन ये बात धीरे धीरे करके इस तरह से हो गई है कि अब राजस्थान में और यूपी में और बिहार में कोई अंतर नहीं रहे। और जैसा कि राठी जी बैठे हैं और विष्णु तरर बैठा है, जैसा कि हमने कहा हमारे आरिफ जी थे, ये लंबे समय से, चाहे वो स्वामी परिवार का मामला हो, तो ये सारे मामले इस बात को दर्शाते, चाहे वो तावड़िया जी वाला मामला हो, सारे इस बात को दर्शाते हैं कि सूरतगढ़ में अब पुलिस नहीं आई है, पुलिस के रूप में एक गुंडा आ गया है जिसका काम केवल ये है कि सभ्य नागरिकों के साथ तो वो अत्याचार करता है, उन्हें मुलजिम बनाता है और अपराधियों के साथ गलबैया डालता है। और वो ये कोशिश करता है कि किसके पास माल है, किसके पास पैसा है, उसको बुला लेता है और बुला करके मुकदमे दूसरों पे डाल देता है। और हर आदमी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता, वो सोचता है कि पुलिस से कौन लड़ेगा। ये सिस्टम आप लोगों ने इस बार देखा है, लेकिन हम अदालत में होने के बावजूद हमेशा देखते हैं कि जो सट्टे बुक्की का काम करते हैं वो खुद करते हैं, लेकिन इनको महीनों में केस देना होता है तो उसको कहते हैं यार 2 आदमी दे, 1 आदमी तू दे। आबकारी वाले जो बना करके दुकानें खोल के बैठे हैं, ब्रांचें अवैध रूप से खोल रखी है, उनको कहते हैं 2 आदमी दे, फोटो पूरा करना है। तो इसी तरीके से आर्म्स के जो लोग हैं उनको कहते हैं कि यार आदमी क्यों नहीं पूरा करना है। तो इस तरीके से सुनियोजित तरीके से बड़े लोगों के साथ, जो बड़े अपराधी हैं उनके साथ मिलकर के ये गरीब और मजलूम लोगों को फंसाते हैं और उनके नाम पर मुकदमे चलते हैं। तो ये इस बार भी इन्होंने ऐसा किया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ सुधीजनों को और समाज के जागरूक लोगों को जिन्होंने इस बात को समझा कि हमें चुपचाप जाकर के सेटिंग नहीं करनी, हमें इस अन्याय के विरुद्ध इकट्ठे होना है और इस सीआई को बताना है कि आप सूरतगढ़ में बार बार ऐसा कर रहे हैं और आप इस बार फिर ऐसा कर रहे हैं तो हम आपके खिलाफ हैं। हम सीआई के खिलाफ नहीं है, उसने ऐसा काम किया कि वो अपराधियों के साथ मिल गया। हमने पहले समय में सुना था एक मारामार सीआई आया था, तो एक कबाड़िए के पास गया, तो कबाड़िए के पास गया, उसने बैठा बोला कि भाई साहब आज चलेंगे, युवाओं को अच्छे अवसर देने में हम इस लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके पास हमारे शहर के लोग एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं, वो कहते हैं जहाँ से उसको दे देते हैं। उससे क्या होता है, शहर के इतने लोग आपके पास आए हैं, वकीलों वाले मामले में आपके पास शिकायत पहुंची है। इसके अलावा एक मामला भी और आया, बता रहे हैं कोई ठेकेदार नगर पालिका का, उसने सुसाइड कर लिया किसी फाइनेंसर का नाम लेकर के, उसमें कोई 15 लाख रुपए की सीआई ने लिए है। तो जब ऐसी बातें एसपी साहब के पास पहुंच रही हैं और उस सीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के आमजन रोज एसपी के पास पहुंच रहे हैं और वो एसपी साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि ये पूरे जिले के अंदर जो गुंडे आए बैठे हैं, सेवादार तो कहते हैं कि भी हम नौकरी पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवा के लिए है, पब्लिक और सर्वेंट का मतलब जनता के नौकर है, असल में ये गुंडे आ गए हैं, इनके सरगना के रूप में एसपी साहब काम कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सीआई के विरुद्ध अगर आप आंदोलन चला रहे हैं तो आप ये जान लो कि इसका संरक्षक कौन है, ये एसपी है। आप लड़ाई पूरी तरीके से लड़ सकते हो तो जरूर लड़ें, नहीं तो किसी को खराब होने की जरूरत नहीं है। आज ही इस मंदिर में अपने कदम पीछे हटा के चले जाना, कहना जी हम नहीं लड़ सकते। अगर आप इस मंदिर में आए हो, आप भाषण दे रहे हो और ये बात कर रहे हो कि हम मुकाबला करेंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सच्चे दिल से जब तक ये आंदोलन, हमारे आंदोलन को चलाने वाले लोग कह नहीं देते कि हम आंदोलन को इस तरीके से समाप्त करते हैं या हम आंदोलन को इस परिणति पे ले जाते हैं, तब तक नहीं पीछे हटने की कसम खा करके जाएंगे। अन्यथा आपको यहाँ खराब होने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे इतिहास पहले भी कोई नहीं पूछता था कि आपने इस शहर के लिए क्या किया, और आने वाले समय में भी आपसे नहीं पूछेगा कि जब शहर में इस तरह की आक्रांता
आए हुए थे तो आप कहाँ थे? इसलिए मेरा निवेदन है कि एकजुट हो जाओ। आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी थी, तो तीसरा दिन चौथा दिन आपका भी हो सकता है। मेरा निवेदन है कि अगर आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए दिल से तैयार है तो सारे साथ होकर के इसको लड़ो, अन्यथा चुपचाप अपने घर चले जाओ, चाय की व्यवस्था मैं करवा दूंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है अंतिमतः है कि इस लड़ाई को अगर लड़ना है, अगर हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा नजर आना जरूरी है। नहीं तो चे गुवेरा ने कहा था कि मैंने ऐसे लोगों की कब्र कब्रिस्तान में देखी है जो इस डर से आंदोलन के अंदर नहीं गए कि कहीं मारे नहीं जाएं। लेकिन ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई मैंने मेरी राजनीति 45 साल राजनीति के अंदर पहली बार देखी है कि पुलिस जो हमारे रक्षक होते हैं कोई भक्षक बन जाए तो इसका मतलब है 12 बजी हुई है। अरे किस तरह किस मासूम बच्चे के साथ जुल्म और जांच कर रहे हो आप? ये नहीं देखा आप ये बच्चा क्या है, स्कूल सा क्या है, इसका जून तबाह करने में लग रहे हो। पुलिस अधिकारी जो होता है उस सीट पे बैठा है, कर्म और धर्म की सीट पे बैठा है। कर्म और धर्म अगर कोई आदमी निभाना नहीं जानता, उसका अर्थ नहीं जानता, तो मैं कहता हूँ हमें आज जैसे इकट्ठे हुए हैं, वास्तव में कर्म और धर्म की सीट हमें बतानी चाहिए। धर्म और कर्म ऐसा होता भी नहीं। अभी एक भाई ने कहा था गवाह से भी ये घटना प्रदर्शन बाजार बंद से कुछ भी नहीं होता है सब कुछ, लेकिन ये बात भी सही है कि उन्होंने जैसे किया है वो भी जवाब देना चाहिए। लेकिन सारे आदमी सोच और समझ के ऐसी लड़ाई करनी चाहिए। आने वाला कोई भी अधिकारी वो सोचे कि मैं घुस कर जा रहा हूँ नहीं जाऊँ। आज से 30 और 35 साल पहले कोई यहाँ अधिकारी आना नहीं चाहता था स्कूटी के अंदर, कहीं एडीएम हो तो एसडीएम हो तो सीआई हो। ये बलराम जी बैठे, ये हरसाल जी बैठे, इधर और भी हमारे खानदान जी बैठे। ये अनुभव है इस चीज का कि यहाँ जो लड़ाई करने वाले लोग जो थे विंडो में सड़कों पर आ जाया करते थे, आज आए हैं। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस लड़ाई के अंदर इस बच्चे का साथ दे रहे हो, बहुत बहुत। किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, सब ये है कि मालूम है बच्चा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम और हमारी पार्टी लाल झंडा हम आपके बिल्कुल तन मन धन से हर तरीके से तैयार है। कार्रवाई करके कार्रवाई करिए, पहले सस्पेंड और नहीं है बाद में इनकी जांच हुए और जिनको मुकदमा हुआ उनको कार्रवाई करिए पाएंगे खिलाफ पाएंगे तो चलान में 169 की और ये आज विधानसभा में चाल है तो हमारी आपने मुद्दों को किए। अब आपने एक ही मुद्दो है जब तक ताई और सीआई सस्पेंड नहीं अभी तक ताई अब आपकी तो नहीं छोड़ अपन आज गर्मों पहले एक सांसद कांड हो आप लोगों ने सारा जब एक परिवार ने खत्म कर दियो और डिप्टी आज बैठी बैठे है इतने कहते सारे याद में हटाओ भी डिप्टी ने भी सांसद कांड में हटाओ पसरा भी याद है पर अब 3 दिन बाद में वो तो बैठी बैठे भाई तो इन ढंगों से करना इतना तो लोगों ने मैं तो मार के बढ़िया बात जाति मतलब कौन एक नाबालिग बच्चों है ईसाई कौन इन्हें पता ही कौन कि आरोप सेक्टर है और आज इनके पर इनकी सजा हो जाएगी अगर मेरे का ये मुद्दा नहीं उठायो ताकि भविष्य में इन्हें कोई सारा बदमाश अगर सीआई आगे नहीं कार्रवाई नहीं करे ये मुद्दा ने जीवित रखो सारा पहले मुद्दा रखो सारा सस्पेंड कोई सुनवाई नहीं बाकी आगे खिलाफ तो कार्रवाई सी कोई रोड को नहीं आप लोग अपन जिंदा रहेंगा अपन संघर्ष करांगा पहले इन्हें सस्पेंड कराओ फिर काम कराओ डिप्टी ने दे दो कि नहीं दे दो हमारी कोई तकलीफ कोई डिप्टी और जांच कैसी आप बात तो करिए रहे तब जानबूझ के कार्रवाई की पट्टी राठौड़ी इन्हें गले में पिस्तौल डाले 8:15 बजे कोई लोग करता पुलिस मांगे करता बदमाश क्रिमिनल आदमी है घाटता पिस्तौल में थाने क्लियर बात मैं 37 साल में छोला कौन बुझा मैं अभी भी घालता पिस्तौल पर घालता की है परशुराम जी अपराधी इकट्ठा है वो गुंडागर्दी कोई कार्रवाई करके ऐसी के खिलाफ छोड़ी छोरे खाई को वो वाले प्राइवेट नौकर करे इनकी सहमति उनके कार्रवाई की आपके छोरे ने बचाने वास्ते एक गरीब वो इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी छोरे की तो बढ़िया छोरो है खेती खत्म कर दी लाइफ मोटी सी बात है मैं तो खाली हूँ आपने मुद्दे ने चुटता जीता को चलता स्कूल खेलना है फर्स्ट ईयर का ये विद्यार्थी है इसका भविष्य चौपट कर दिया
एक आदमी को बचाने के लिए दूसरे आदमी को जीवन उसका खत्म कर दिया। अब आज अपन लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ ये घटना आज इसके साथ हुई है, कल कोई तीसरा आदमी आएगा, परसों कोई चौथा आदमी आएगा, ऐसे धूर्त आदमी के खिलाफ अपन को मैदान में आना पड़ेगा। पुलिस से अपने कोई अफीम नहीं बेच रहे हैं, गलत काम का अगर आज विरोध नहीं करेंगे कल ये काम अपने बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। मेरा आपसे एक सुझाव है, बाकी आप निर्णय आप करें। मैं ये चाहता हूँ अपनी डिमांड 3 ही हो, CI सस्पेंड, इस मामले में CI के खिलाफ आपराधिक मुकदमा और इस मामले की निष्पक्ष जांच कर इस बच्चे की 169 में लिया जाए। और इसके साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि कल बुधवार है, व्यापारिक संगठन हमारे बीच में बैठे हैं, इनसे भी आगे करूँगा कि कल मार्केट बंद रखें, कल विधानसभा शुरू हो रही है, ये मामला विधानसभा में उठेगा, निश्चित रूप से अपने को न्याय मिलेगा। बाकी आप सब बैठे हैं, जो निर्णय एक प्रकरण नहीं है, पहले किसी को हिम्मत किया उसका वीडियो वायरल हुआ है, जो दोषी हो सकता है वो वीडियो रिकॉर्ड है। उन्होंने माना है कि उन्होंने माना है, उसके परिवार के लोगों ने माना है कि हमारी गलती होगी। अब CI साहब ने कहा आप ऐसे कर दो, वो वीडियो वायरल है, एविडेंस की वो अपने आप में 10 मिनट का वीडियो अपने आप में एविडेंस है सारी। जहाँ बच्चे के पास पिस्तौल दिखाया वो शहर से 5 किलोमीटर दूर की जगह है, वो किशनपुरा है, 23 तारीख की घटना है, 24 तारीख बच्चे को लेके आए, 23 तारीख की उसकी वीडियो है, उसके कॉल निकालो कहा है, यहाँ से आपने पुलिस ने पकड़ा है किशनपुरा के रात को 8 बजे। उसका क्या काम, 24 घटना 23 की है, घटना 23 की भी सरदार पर खत्म है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पूरे प्रकरण को हमारी मांग है सर, बताने नहीं दिया, गुप्त रख करके सारी कार्रवाई की। सर इसमें ये मांग हमारी, इस बच्चे की रिहाई होनी चाहिए, CI के खिलाफ आपराधिक मुकदमा सस्पेंड और आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जितने भी इसमें है, जितने भी इन्वॉल्व, जितने पुलिस कर्मचारी है, सबको सस्पेंड होना चाहिए। हमारी ये मांग है सर, ये सर इसमें ये मांग हमारी, इस बच्चे की रिहाई होनी चाहिए, CI के खिलाफ आपराधिक मुकदमा सस्पेंड और आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जितने भी इसमें है, जितने भी इन्वॉल्व, जितने पुलिस कर्मचारी है, सबको सस्पेंड होना चाहिए। हमारी ये मांग है सर। ये आंदोलन सर ऐसा नहीं मिल रहा। आप अमन चैन के इंचार्ज है शहर के, आपकी दायित्व बनता है, जिम्मेवारी आपकी। इस CI ने पूरी तानाशाही होटलरशाही चला रखी है, इस पर अंकुश लगाने के लिए अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत बड़ा रूप ले ले, इससे पहले आप जो है इस पर कार्रवाई करें। ये सर्वदलीय संगठन है, सर्व समाज के संगठन है, तमाम पार्टी के लोग उसमें BJP, कांग्रेस, पुलिस जाति का विरोध है सब। नहीं 200 के अंदर। राव सर से कैसे आएगा सर किशनपुरा वाले दिन पटना ये थोड़ा गंभीरता से लेना सर, उसको गंभीरता। सर एक सूरतगढ़ के अंदर निर्दोष को आर्म्स एक्ट में फंसाने का मामला सामने आया है। आज समाज के लोग जिला अतिरिक्त कलेक्टर को भी मिले हैं, क्या कुछ मामला है? सर दिनांक 23 जून
2024 शाम को गांव सरदारपुरा खरता में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ। सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को सूरतगढ़ सिटी थाना ले आई और दोनों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। एक पक्ष के एक व्यक्ति के पास उस दौरान जामा तलाशी में अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। अब जिस आदमी से बरामद हुआ वो सरकारी कर्मचारी था। उस कर्मचारी को बचाने के लिए उसके परिजनों ने सीआई से गुहार लगाई। सीआई ने लाखों रुपए की रिश्वत लेकर और जो वास्तविक अपराधी था उसको इस मुकदमे से निकाल दिया और उस अपराधी पक्ष को ये राय दी कि आप इस जिले से दूसरे जिले का कोई नाबालिग व्यक्ति हमारे यहाँ पेश कर दो। उस नाबालिग की हैंड टू हैंड जमानत हो जाएगी, उसको पता नहीं लगेगा और आपका आदमी बच जाएगा। उसके बाद में जो सुरेंद्र नाम का शांति भंग में जो गिरफ्तार हुआ था उसी के अंडर में काम करने वाला कनवानी का प्रदीप शर्मा उसके कर्मचारी था। वो सुरेंद्र उस प्रदीप को रावत सर से गाड़ी में बैठाया और 24 तारीख की शाम को 6:30 बजे सूरतगढ़ थाने में ले आए। थाने में लाने के बाद में उससे कागजातों पे साइन कराए क्योंकि वो नाबालिग था। उसको इस बात का कोई पता नहीं था। उसको कहा गया कि हमारी जमानत पे तेरे साइन हो रहे हैं। उसने साइन कर दिए और 15 मिनट के बाद में उस बच्चे को वापस रावत सर भेज दिया गया। उसके बाद में इनकी हरामखोरी देखो पुलिस की। इन्होंने मीडिया से ये बात छुपाने के लिए ताकि इसके परिजनों को पता नहीं लगे ये न्यूज़ जो है मीडिया में रिलीज़ नहीं की। किसी एक भले पत्रकार ने उसको पता लगा तो उसने न्यूज़ ऐप पे ये न्यूज़ डाली। उसके बाद में इस प्रदीप शर्मा और इसके परिजनों को पता लगा कि उनके बेटे के खिलाफ आर्म्स एक्ट में सूरतगढ़ सिटी थाना ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको हैरानी होगी जिस प्रदीप शर्मा को इस थाना अधिकारी भ्रष्ट थाना अधिकारी ने आर्म्स एक्ट में पकड़ा है वो जो है एक स्टेट खिलाड़ी है, हैंडबॉल का स्टेट खिलाड़ी और अब वो नेशनल खेलने वाला था। फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला स्टूडेंट और नाबालिग। इन हरामियों ने पैसों के लिए उस व्यक्ति को बचा दिया जो अपराधी था और एक निरपराध नाबालिग लड़का था उसको अपराधी बना दिया। इसी को लेकर आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं ये किसी समाज विशेष का मैटर नहीं है। आज हमने सूरतगढ़ सैन धर्मशाला में जो बैठक बुलाई सर्वदलीय बैठक थी। सभी समाज के सभी पार्टियों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सीआई के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। हमने आज मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस सीआई को सस्पेंड करके इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो 5 तारीख से हम सूरतगढ़ बंद करेंगे और उसके बाद में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। मैं प्रदीप शर्मा, जिला हनुमानगढ़, तहसील रावसर और गांव कनवानी। मैं रावसर में सहारण डेयरी में काम करता हूं। वहां से 23 तारीख को मेरे सेठ और उनके परिवार आपसी मामले में कोई झगड़ा हुआ था जिससे मेरे को 24 तारीख को शाम को मेरे सेठ सुरेंद्र सहारण का फ़ोन आता है कि आपको सूरतगढ़ आना है और मेरा आधार कार्ड मांगा गया। सूरतगढ़ आने के बाद मेरे को एक गाड़ी मिल जाया गया और बस स्टैंड पे उतारा गया। बस स्टैंड से मेरे को दूसरी गाड़ी मिल जाके थाना ले जाया गया। थाना ले जाने के लिए मेरे को वहाँ के सरदारपुरा खरता के जो सरपंच साहब है वो लेके गए एक अलग केबिन के अंदर। वहाँ पे मेरे को 7-8 साइन करवाए गए। कम से कम 20-25 मिनट मेरे को रोका गया। वहाँ पे मेरे को बताया ही नहीं गया, नहीं पूछा गया कि आपके साथ आर्म एक्ट का केस दर्ज हो रहा है। नहीं मेरे से कोई भी प्रकार की ऐसी वार्तालाप की और उन्होंने मेरे से साइन करवाए 7-8 और उसके बाद 20 या 25 मिनट के बाद मेरे को वहाँ से थाने से निकाल दिया गया और रावसर छोड़ दिया गया। जो पिस्तौल पकड़ी गई है वो कौन था और आपके ऊपर पिस्तौल का मुकदमा क्यों डाला गया? वो है सर मेरे सुरेंद्र सहारण के भाई है कमलेश सर, उनके कब्जे में बताया गया था वो पिस्तौल। बोल ना पिस्तौल का नाम डर क्यों रहा है? कमलेश सहारण के कब्जे में पाया गया था पिस्तौल। कर्मचारी है वो जो बिजली विभाग में उनको बचाने के लिए मेरे को। कहाँ ड्यूटी है उसकी सूरतगढ़ थर्मल में, सूरतगढ़ थर्मल में। ठीक है, तो तेरे ऊपर केस उसको बचाने के लिए डाला गया? हाँ जी, उसको बचाने के लिए मेरे पे केस डाला गया है। तो जिसके पास पिस्तौल मिला था उसका नाम क्या है? कमलेश सहारण। वो क्या लगता है तेरे सेठ का? सेठ का भाई है वो। ठीक है जी सर, क्या मामला हुआ है पूरा जिसको लेके आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मिले हो? ऐसे है जी, ये मामला कल हमारे संज्ञान में आया और कल शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने बैठे करके एक फैसला किया कि आज के हम ज्ञापन देंगे। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। और ये जो घटनाक्रम है, मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैंने ऐसा घटनाक्रम नहीं देखा कि एक बच्चे को बचाने के लिए आप दूसरे बच्चे को मुलजिम बना रहे हो। अभी ये एक नाबालिग का सवाल आ रहा है, ये नाबालिग नहीं है, बच्चा बालिग है, लेकिन आर्म्स एक्ट में नाबालिग है। ये आर्म्स एक्ट में 21 साल से कम आदमी अगर कोई मुलजिम बनता है तो उसको जमानत थाने में ले ली जाती है। ये 21 साल से कम है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, स्टेट प्लेयर है, सेंटर में इसका नंबर आ चुका है। एक मुलजिम को बचाने के लिए, और इस सीआई ने तो और बहुत कांड किए। यहाँ वकीलों के साथ झगड़ा किया, 3 दिन बार या 3-4 दिन बार बंद रही,
हमारे वकीलों के मैं तुम्हें क्या समझता हूँ, हर बार इसने को आज से कम 20 आदमियों के खिलाफ इसने प्रताड़ित किया है और सब लोगों से इसने माफिया मांगी है। और अब ये सोचता है अभी भी माफिया मांगने जुगाड़ में, लेकिन अब अपने आप इतनी एविडेंस इसके खिलाफ कलेक्ट होगी कि उनके मुलजिम के परिवार का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये कह रहा है हमारे CI से सेटिंग हो गई और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब फैसला दे दिया, कोर्ट बन गए, मुलजिम भी वो और कोर्ट भी वो। बड़ा क्या दो आज सर्व समाज के लोग जिला अतिरिक्त कलेक्टर को मिले हैं, इसका मेन मकसद क्या है मिलने का? ऐसे आज इसका मेन मकसद है मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना, 3 दिन में या तो इसको सस्पेंड करो, कार्रवाई करो CI की, अदरवाइज 5 तारीख से सूत्र बंद रहेगा और 5 तारीख के बाद और आंदोलन घोषणा कर दे। ये आंदोलन जब तक ये CI यहाँ से जाएगी सस्पेंड होकर नहीं जाएगा, सस्पेंड होकर नहीं जाएगा जब तक आंदोलन चलेगा ही। आपका नाम? मेरा नाम बल्ला वर्मा है जी। इससे पहले शाम सरकार ने भी हुआ था, एक गरीब बच्चे के साथ परिवार में 2 औरतें मारी गई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब गरीब को मरने दो, गरीब फंसने दो। ये न्याय की मंशा क्या है? न्याय की मंशा है सुनो उसी है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ और पल्लू सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और मैं सबसे पहले तो मैं सूरतगढ़ के जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि कल हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो की उसकी बदौलत आज ये मामला बहुत बड़े लेवल पे उठा है। इस बच्चे को न्याय की हमें उम्मीद लगी है। कल हम SP साहब से मिले, SP साहब ने हमें उस जांच को चेंज करके CO सिटी को जांच दी है। और ये बच्चा स्टेट का प्लेयर है, गरीब घर का बच्चा है और ये नौकरी करता है जो डेयरी पे उसके उन्होंने गुलाब से लाके इसको लाके यहाँ पे मुकदमा दर्ज किए। अगर हम रक्षक की भक्षक बन जाए, जब पुलिस भी ऐसा काम करने लगी तो हम न्याय की कहाँ उम्मीद करते हैं। हम तो इस बात हम सभी साथियों से ये कहना चाहते हैं कि 5 तारीख को जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा रूप में आंदोलन होगा। जब तक CO यहाँ से CI जब तक सस्पेंड नहीं होगा, जब तक जितने पुलिसकर्मी हैं जिनका इसमें योगदान है वो सस्पेंड नहीं होंगे और इस बच्चे को 169 में रिहाई नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा, ये उग्र रूप लेगा और इनको हम बर्खास्त करवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी सर, एक आर्म्स एक्ट के अंदर दोषी को गिरफ्तार करवाने का मामला सामने आया है जिसके अंदर समाज के लोग इकट्ठे हुए, क्या कहेंगे सर? आज लोग आपको ज्ञापन देके गए हैं। देखो, अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है इस संबंध में, कहा है कि अभी मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन है वो आप पर पहुँचाए, तो मैं अभी भिजवा रहा हूँ कलेक्टर साहब के मार्फत मुख्यमंत्री जी को। और इसमें जो कार्रवाई है वो जांच के दौरान उन्होंने जो FIR करवाई है वो जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए थे उसी के। सर, बीकानेर डिवीज़न की बात की जाए तो हमेशा सूरतगढ़ एक ऐसा स्टेशन है जिसके डिप्टी SP और CO वहाँ के हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो अगर किसी नाबालिग का रेप कांड होता है तो उसके अंदर भी वो उनको डराने के अंदर शामिल पाए जाते हैं, और अगर इस प्रकार का मामला होता है तो मुजरिम को ही चेंज कर दिया जाता है, किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश की जाती है। हमेशा सूरतगढ़ पुलिस ही इस मामलों में आगे क्यों आती है? देखो, आपराधिक मामलों में अमूमन जांच में जो तथ्य आते हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाती है। अब ये नहीं कहता कि वे अधिकारी जो लगे हुए हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लगे हुए हैं, वो सही लगे हुए हैं, ये मानना। अब क्या कारण है, इसी वजह तो केवल जांच के ही आधार पर बता सकते हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या तथ्य फैक्ट्स हैं, इसके आधार पर। आज जो मामला आया है सर, इसमें ज्ञापन दिया है सर्व समाज के लोगों ने, क्या मांग रखी है? इन्होंने यही मांग रखी है कि वो लड़का है वो नाबालिग है, उसके पास में इन्होंने रिवॉल्वर बरामद षड्यंत्र पूर्वक करते हुए कोई रिवॉल्वर बरामद की है। ये जांच में आ जाएगा, इसका फैक्ट्स कण है, उसके जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आता है। अधिकारी तो फैक्ट्स कवर से होता है कि आपराधिक मामलों में जो भी है उसमें जो तथ्य ऊपर कर आते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि कोर्ट खुद सक्षम है। आखिर मामला तो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में आ जाता है।